और भट्टल जी हमारे साथ आए, हरियाणा के पूर्व स्पीकर पंडित कुलदीप शर्मा जी, विधायक सुभाष देशवाल जी, ये जींद से हैं, विधायक जींद जिले से देशवाल जी, और विधायक इंदुराज नरवाल जी, और पूर्व विधायक दिल्लूराम बाजीगर जी, और जिनका आपने भाषण सुना पूर्व मंत्री पंजाब से गुरचरण सिंह दड़बा जी, और आए हुए नरेंद्र शौकन जी, दिलबाग मोर जी, गिरधारी लाल जी चेयरमैन, अंदाना जी, सुभाष अहलावत जी, तथा सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, देखिए सबसे पहले तो मैं इस पंजाब की धरती के बहादुर किसान और मजदूरों को नमस्कार करता हूं, उनको सलाम करता हूं, जो लड़ाई उन्होंने 1 साल तक दिल्ली बॉर्डर पे लड़ी और सरकार को मजबूर किया वो तीनों कानून वापस आने के लिए। मैं खास तौर पे हरियाणा से चल के आया हूं, क्योंकि वहां उस धरती पे आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ा के और पूरे देश के किसान और मजदूर की आवाज में ताकत पैदा करी और सरकार को मजबूर किया कि तीनों जो कानून थे, किसान मजदूर विरोधी जो कानून थे, उनको वापस लेना पड़ा। ये सब आपकी है, इसी वास्ते मैं बार बार नमस्कार आपको करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। और मेरे को खुशी और गर्व इस बात का है कि मैं किसके लिए आया हूं, किसके लिए वोट मांगने आया हूं हरियाणा से चलकर, उसके लिए, उस परिवार की बेटी के लिए जिसने हमारे को लड़ाई, आजादी की लड़ाई लड़के वोट का अधिकार दिया है। आज उस वोट उनके लिए मैं आया हूं, मेरी बहन राजेंद्र कौर भट्टल जी के लिए। इनके पिताजी, मेरे पिताजी इकट्ठे जेल में रहे, जिनके माँ बाप जेल में रहे हों आज़ादी की लड़ाई के लिए, देशभक्तों के परिवार वही जान सकते हैं कीमत क्या कितनी चुकाई है हमारे बुजुर्गों ने आज ये दिन देखने के लिए कि आज हमारे को वोट देने का अधिकार है। आज मैं आया अपनी बहन के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ, भरोसा है आपके ऊपर कि मेरी बहन को यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता के भेजोगे। क्यों? क्योंकि आप देखो, अपने आप से सवाल पूछो कि आपकी वोट का हकदार कौन है, कौन कौन यहाँ खड़ी, कौन सी पार्टी खड़ी है। अरे एक तो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार, एक देशभक्त परिवार की सपुत्री बहन राजेंद्र कौर जी, एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ कौन है, एक तो ऐसी पार्टी के गठबंधन से है जिन्होंने किसान विरोधी कानून बनाए, जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो क्या उनका अधिकार है वोट मांगने का। और तीसरा आपका दिल्ली से आए हैं। भाई मैं तो दोनों को देख चुका हूं, भाजपा की गठबंधन को भी और जो आप पार्टी है केजरीवाल जी की पार्टी को भी। और अपने तजर्बे से बता रहा हूं, इनसे बचना, ये आपके हित की कोई बात नहीं कर सकते हैं। अगर गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा तो किस चीज का लिए रास्ता खुलेगा, फिर वही कानून लाने का, किसान मजदूर विरोधी कानून लाने का रास्ता खुलेगा। और दूसरा, आप पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा तो क्या होगा, वही जब मेरे भाई यहाँ से, मेरे बुजुर्ग किसान मजदूर पंजाब हरियाणा के जब बॉर्डर पे जाके बैठे तो रास्ते में वहां पर दिल्ली के बॉर्डर पे कील काट दी गई थी, ट्रैक्टर के टायर फाड़ दिए गए थे, 700 आदमी शहीद हुए। तो उस टाइम वहां का दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन थे, वही थे जो आज वोट मांगने आ रहे हैं केजरीवाल जी जिस उम्मीदवार के लिए। उन्होंने ये आवाज नहीं उठाई
कि पंजाब हरियाणा के किसानों जो पूरे देश के किसान की आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ इतनी जुल्म मत करो। अपनी चीफ मिनिस्ट्री चलाते रहे, एक लफ्ज नहीं, एक सिंपत्ति की बात नहीं। वो किस उसे वोट मांगने हैं, तो किसका अधिकार है? अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि आज वोट का असली हकदार कौन है आपकी वोट का। अरे किसान है, मजदूर है, उनका प्रदेश है। पंजाब ने पूरे देश के किसान को रास्ता दिखाया है, लेकिन आज पिछले 6-7 साल से क्या हो रहा है किसान के साथ? अरे आलू पैदा करता है, जब आलू की फसल आती है तो कोई कीमत नहीं मिलती, लेकिन जो आलू से चिप्स बनते हैं उसकी कीमत नहीं घटती। किसान की फसल आती तो बर्बाद। किसान का टमाटर आता है तो सड़क पे फेंकना पड़ता है किसान को, लेकिन जो सॉस बनती है उसका दाम कम नहीं होता है। अरे कपास पैदा करता है किसान, जब कपास मंडी में जाती है तो भाव नहीं मिलता, तो कपड़ा लेने जाता है तो कपड़ा कभी सस्ता नहीं होता। मतलब ये जो किसान की बात, मजदूर की बात इनके समझ में नहीं आती। एमएसपी का सवाल आता है जब कि किसान को उसकी फसल का, जीरी का, उसके गेहूं का, गन्ने का क्या भाव मिले, एमएसपी करते हैं तो पिछले 7 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, बढ़ोतरी होगी 2%, 5%, लेकिन डीजल में कितनी बढ़ोतरी होगी? 2014 में 40 रुपए का लीटर, आज कितना है डीजल भाई? आज उस टाइम खाद क्या था, आज क्या है? उस टाइम कीटनाशक दवाई क्या थी, आज क्या है? मतलब लागत तो बढ़ा दी किसान की, आमदनी घटा दी। हमारी सरकार थी, हर साल 12, 13, 14, 15% तक इजाफा करते थे। और कभी आप जाके देखो हरियाणा में ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर टैक्स था मेरे समय में, और किसान को लागत कम थी। आज लागत बढ़ रही है, आज लागत बढ़ रही है, किसान की आमदनी घट गई है। ये मेरी बहनें बैठी, इनसे पूछो इनकी रसोई में क्या हो रहा है, गैस क्या भाव था, आज क्या भाव है। आज मैं गैस का भाव कितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है गरीब आदमी के लिए, अंदाजा है कोई? मैं बताता हूं कैसे बढ़ रही है। एक आदमी एक रेस्टोरेंट में चला गया, उसने कहा कि 2 डोसे दे दो मेरे को। एक खा लिया, फिर दूसरा आया, जब बिल आया तो एक का 10 रुपए, दूसरे डोसे का 15 रुपए। वही डोसा खाने वाला, वही बनाने वाला, वही रेस्टोरेंट उसी टाइम। तो कहने लगा भाई ये क्या बात है, एक डोसे की तो 10 रुपए कीमत और एक की दूसरे की 15। बोला जी पहला डोसा जो आपने खाया था और जो दूसरा बना के लाया, इसके बीच में गैस का भाव इतना बढ़ गया, इस वास्ते दूसरे के डोसे का 15 रुपए हो गया। तो जब इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी को कहाँ? तो भाई मैं तो एक ही बात कहने आया हूँ, बातें तो मेरी बहन ने सारी बता दी यहाँ की, मैं भी जानता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ कि आज सबसे ज्यादा तकलीफ में है तो इस देश का किसान, गरीब आदमी, मजदूर है, सबसे ज्यादा तकलीफ में है। छोटा व्यापारी, जो मेरे दुकानदार हैं छोटे, मैं उनसे पूछता हूँ भाई कैसा चल रहा है व्यापार? बोला जी मुनाफा तो गया दूर, हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं। तो बड़े बड़े सेठों का काम चल रहा है भाई। तो आज आपको सोचना है, आप यहाँ इनके मुकाबले में कौन है, तोल के देखो, मेरी बहन के मुकाबले में तोल के देखो, कहीं भी नजदीक भी नहीं है दूसरी पार्टियां, उनके उम्मीदवार। तो आज मैं खास तौर पे आया हूं भाई, पहले तो एक ही प्रदेश था, एक ही बात थी, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारी संस्कृति एक है, हमारा आना जाना है।
अरे यहाँ से निकलूंगा, थोड़ी देर जाऊंगा, नरवाने से निकलते ही 2 किलोमीटर पे मेरी माँ का गांव है डूमरखां। तो ये अपना रिश्ता मिला, अपनी एक संस्कृति, एक बात है। तो खास तौर पे मैं आया हूँ। देखो मैं पंजाब में ये चुनाव कितने से दिन से चल रहा है, पहली जब आया हूँ और पहले हल्के में आया हूँ और सबसे ज्यादा जोर से यहाँ लगाने आया हूँ कि मेरी बहन को यहाँ से जिता के भेजो आप। एक बात मैं कह के जा रहा हूँ कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अगर उसमें आपने हिस्सा पाना है, अपना हिस्सा डालना है और अपने काम कराने हैं, आगे विकास करना है।